नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मेरे भाई हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं परसेंटेज की। ठीक है, जहां पर पुरानी सीरीज पुराना सेशन छोड़ा गया था वहीं से आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करी जाएगी, राइट, उतना आपकी चीजें और ज्यादा इनहेंस होगी, अच्छे होंगे, अप्रोचेज उतने ज्यादा शार्प होंगे। सवाल को देख करके ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इस सवाल को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो यहां पर मैं अपने सेशन के दौरान तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा। स्टिल एक चीज और रहेगी कि आपके साथ में कुछ प्रैक्टिस सीट शेयर की जाएंगी, है ना। आपको उन सीट को भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। और इनकेस अगर उस सीट को प्रैक्टिस करते टाइम पे कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी कुछ भी आ रहा है, राइट, तो आप चाहे तो एप्लीकेशन पर जाकर के हमसे बात कर सकते हो या हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अपनी उस प्रॉब्लम, अपने उस डाउट को आप रिजॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए भाई सेशन शुरू करते हैं आज का और चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, थोड़ा सा मजेदार सवाल रहेगा कि क्लास ए और बी में छात्रों की टोटल जो संख्या है वो 72 है। क्लास ए में छात्रों की संख्या क्लास बी में छात्रों की संख्या से 40% ज्यादा है। तो हमारे काम का डाटा यहाँ पर एक मिला की संख्या 40% ज्यादा है। क्लास बी के छात्रों के औसत अंक क्लास ए के छात्रों के औसत अंकों से 50% ज्यादा है। दूसरा काम का डाटा ये हो गया, यदि ए और बी दोनों क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो अगर 58 है तो क्लास ए के छात्रों के औसत अंक पूछे गए हैं। इस सवाल को एक तो आप एलिगेशन अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, आप चाहें तो एलिगेशन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रेशियो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल बेसिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो इन्होंने जैसे हमें बोला कि क्लास ए में छात्रों की संख्या बी से 40% ज्यादा है। 40% का मतलब होता है मेरे भाई 2/5। मतलब अगर बी की पॉपुलेशन 5 है तो ए की पॉपुलेशन 2 ज्यादा ये बननी चाहिए, राइट। अच्छा, अब इसके बाद में अगर जनरली बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि 12 के हिसाब से 72, तो फिर 7 बराबर निकालेंगे और 5 बराबर 42 और 30, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। और रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने क्या समझाया आपको कि आपको यही बोल देना, बोले क्लास ए में 7 स्टूडेंट है और क्लास बी में 5 स्टूडेंट है, बात करें पूरी क्लास में 12 स्टूडेंट बचे, राइट। अब इन्होंने बोला एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बी स्टूडेंट्स आर 50% मोर। तो 50% ज्यादा की बात करें तो अगर एवरेज मार्क्स अगर मैं इसके 2x मान लूं, राइट, तो इनके एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, बोले सर 3x हो जाएगा। और अगर x नहीं भी मानना है, आप अगर 2 और 3 के हिसाब से ही मानना चाहो तो भी मान सकते हो कि भैया इस क्लास के एवरेज मार्क्स 2 और इस क्लास के एवरेज मार्क्स 3। सवाल की लैंग्वेज फिट हो गई, राइट। अब एक बात बताओ, क्लास ए में 7 स्टूडेंट है, एवरेज नंबर 2 है, तो क्लास ए का टोटल कितना हुआ, 14। क्लास बी में 5 स्टूडेंट है, एवरेज नंबर 3 है, तो 5 3 15, यहां का टोटल हो गया। तो पूरी क्लास का टोटल कितना हुआ, 14 + 15 29, और बटे अपॉन टोटल क्लास में स्टूडेंट कितना है, 12। ये तुम्हारे हिसाब से पूरी क्लास का एवरेज आया, जबकि सवाल कह रहा है कि ये एवरेज एक्चुअल में पूरी क्लास का 58 है, राइट। ये 14 और 15 29 दूनी 58, तो मेरे भाई एक बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 के। अगर एक बराबर 24 के हो गया, अब इन्होंने पूछा है क्लास ए के एवरेज मार्क्स बताइए। क्लास ए के एवरेज मार्क्स थे 2, तो 2 बराबर 48, ऑप्शन सेकेंड। अगर मैं पूछूं क्लास बी के एवरेज मार्क्स बताइए, 3 बराबर 72। आप इतनी आसानी से भी सवालों को लगा सकते हैं, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, तो इस सवाल के लिए अप्रोच कौन कौन सी बेहतर रहेंगी, बोले सर एक तो एलिगेशन अप्रोच पे काम कर सकते हैं, दूसरा रेशियो कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट, है ना। और ये जो सॉल्यूशन है ये आपके साथ में रेशियो कॉन्सेप्ट का किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 पर नंबर से फेल हो गया। 57% अंक प्राप्त करते हैं तो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, बहुत सवाल लगा चुके हो तो इस पर कोई चर्चा ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। 32% एक साइड पर है और एक साइड पर 57% है। आपको पता है इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 25% के बराबर। एक साइड पर 25% है। अब दूसरी जगह पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि ये 15 नंबर से एक साइड पर फेल हुए और एक साइड पर 10 नंबर ज्यादा लेकर के आ गया। पर एक साइड 15 कम रह गई, एक साइड 10 ज्यादा हुए, तो टोटल 25। तो मेरे भाई 25% बराबर 25 नंबर, 1% बराबर 1 नंबर। तो आप खुद बताइए, अगर इसने 32% स्कोर किया है तो 32 नंबर हो गए।
फिर भी 15 से फेल हो गया, तो 15 और चाहिए थे, मतलब 15% और चाहिए था, क्योंकि एक नंबर तो 1% के बराबर है। तो 32 और 15 बोले 47 नंबर या 47%, जो भी वो बोले, इतना नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऑप्शन 4। एक क्लास में 38% लड़के और लड़कियों की संख्या 31 है। क्या ही सवाल है, लड़कों की संख्या बताइए। अगर एक बात बताओ, 38% लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? आप कहोगे सर 100 माइनस 38, है ना, ये हो जाएगा 62%। अगर 62% बराबर 31 के है तो 1% आधे के, बोले लड़कों की संख्या 38 बराबर 19 की, टोटल पब्लिक 50 की। ये तो बच्चा सवाल था। और ये जितने भी सवाल है सब प्रीवियस ईयर के हैं, सब प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। और इनका डाटा इसी तरीके से मैंने कलेक्ट किया कि चाहे सवाल आसान हो चाहे टफ हो, प्रैक्टिस सेशन में इतना इनको प्रैक्टिस कराया जाए और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कराया जाए, इनके एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल छूटा हुआ ना रह जाए। जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो आपको ये देखना चाहिए कि यार इस पेपर का हर एक सवाल हमने अपने प्रैक्टिस सीरीज में, हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस किया। वहां से कॉन्फिडेंस आता है स्कोर करने का। अब सवाल देखिएगा, ये चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि एक्सपेंडिचर में कोई भी डिफरेंस ना हो? अब इस चीज को कई लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बोले प्लस 18%, जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, और वृद्धि हो रही है तो मतलब 1/118, इतने परसेंट की कमी की जाए। बस इसको कैंसिल आउट करके, चूंकि डेसिमल में करीब तक पहुंचना है, तो अगर मैं कैंसिल करूंगा 2 से तो ये 9 बार जाएगा और इसको किया तो 59 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां से 900/59, राइट, 900/59। ओके, चलिए यार, अब इसके बाद क्या करते हैं यार, हम लोग ये सोच लेते हैं कि यहां से अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं। अब आज तुम्हें एक बेहतर चीज सीखने को मिलेगी यार, हम अप्रोक्सीमेशन पे तो जा सकते हैं। अगर ये 60 होता तो हमारा आंसर 15 बन जाता, सॉरी कितना बन जाता, अगर 60 होता, हाँ हमारा आंसर 15 आ जाता अगर ये 60 रहता। लेकिन ये 60 नहीं है, ये 60 से थोड़ा सा कम है, तो आंसर 15 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेशन तब लगा लेते जब हमारे ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर होते हैं। अभी जो ऑप्शन है वो इतने क्लोज रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो गए, बोले सर किसको लगाना चाहिए, है ना। कई बच्चों को फिर भी दिख रहा होगा, बोले सर 15.3 टिक मार लेते हैं, बट अभी आप श्योर शॉट नहीं हो। हाँ, अगर ये ऑप्शंस ऐसे होते कि 15.3, 16.7, 14.2, तो आप एक बार 15.3 को टिक कर सकते थे। लेकिन जब ऑप्शंस इतने करीब रखे हो तो आपके मन में भी आता है। और ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि डिवीजन ऐसा खतरनाक करने को मिलेगा और ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज रखे होंगे। उस सिचुएशन में हर बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट हाँ, आपके लिए कुछ थोड़ा सा जुगाड़ रहेगा। अब इस सवाल को जनरली बच्चे कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो जनरली आप लोग ऐसे करते हो, बोले सर यहां पर 900 से भाग करेंगे, 900 में भाग करेंगे हम 59, राइट। चूंकि हमें 15 तो पहले दिख ही रहा है, तो 15 पहले दिख रहा है तो हम एक बार भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, बोले एक बार भाग गया 59, हमारे पास बच के आ जाएगा 31, 10। फिर हम 5 से करेंगे, अब 5 निम 45, 4 बचा, हासिल का 55, 25, 4 29। अब हमारे पास 15 बच रहे हैं और दशमलव लगाया तो 10 आ जाएगी। अब कितने बार भाग जाएगा, बोले सर अब 2 बार भाग जाएगा, 15.2 समथिंग कुछ आ रहा है, 15.2 समथिंग कुछ आ रहा है, तो उस हिसाब से हम 15.3 को अप्रोच कर लेते हैं। जनरली आप सभी लोग इसी तरीके से करते हो, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट यह है यहां पर, ये तरीका तो आपका एक बढ़िया है, राइट। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, पता है कौन सा, बताते हैं आपको। ये सॉल्यूशन तो इधर गया, अब तुम्हारे लिए दूसरा सॉल्यूशन, दैट इज डबल अप्रोक्सीमेशन। अब जैसे एक बात बता रहे यार, तुम्हारे पास कितना है, बोले सर 900/15, ध्यान देना 900/59, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, तो आपको सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15 आएगा, ये सबको पता है, राइट। मेरा कहना यह कि इसको 15 नहीं, मैं 15/1 लिखूं, एक अप्रोक्सीमेशन लग चुका है, अब आप डबल अप्रोक्सीमेशन लगाइए। तो 59 को कितना करना चाह रहे हो, बोले सर हम 59 को 60 करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ रहे तो न्यूमरेटर में 15 जोड़ दो, तो यहां से कर लीजिए आप 900 + 15, राइट। पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, फिर डिनोमिनेटर, अगर आप 59 की बजाय आप 60 की बजाय और कुछ करना चाहो तो जितना, सपोज करो कि अगर मैं डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल 3 जोड़ रहा हूं, तो न्यूमरेटर में मुझे 45 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 1 का रेशियो क्रिएट करना है। घटा रहा हूं तो ऊपर भी उतना ही रेशियो में घटाया जाएगा, क्लियर है।
तो ये आपका डबल अप्रोक्सीमेशन होता है। अब अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 915/60। ओके, अब एक जीरो से दशमलव आ जाएगा और 6 से डिवाइड किया तो 6 एकम 6, 6 ये वो आंसर है, डबल अप्रोक्सीमेशन से निकला हुआ आंसर वो आंसर होता है जो तुम्हारे जो एग्जैक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड किया गया सॉल्यूशन होता है उसके बिल्कुल पास में बैठाएगा जाके, मतलब पॉइंट तक आंसर मैच कर जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लगाते तो आपको और समझ में आएगा। कोई एक बड़ा नंबर पिक करते हैं, है ना, छोटा सा बड़ा नंबर पिक कर लेते हैं। लाइक हमने पिक कर लिया 5832 एंड डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर ले लेते हैं 87 लिया जाए। 87 तो यार 67 लो, ये प्राइम नंबर है। अब मजा आएगा, है ना। 67 87 में तो यार चांसेस है कटने के, राइट, 3 से कटने के चांसेस रहेंगे। 5 5 10 18 3 से कट जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा, राइट। और 89 तो 1 का ही डिफरेंस आएगा, तो उसमें भी ढंग नहीं आएगा, इसमें तुम्हें ढंग आएगा। अब डिवाइड करो इसे, अब समस्या आएगी, राइट। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, बोले सर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। मैंने कहा अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे, बोले सर एक काम करो, इसको 70 करो, इसको बढ़ाए तो इसको भी 60 कर लो, 6000 कर लो। तो 600/7, तो 600/7 अगर कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, लगभग 85 के आसपास आ जाएगा। अब कितना आएगा तुम्हें भी नहीं पता, किसी का 84 आएगा, किसी का 86 आएगा, किसी का 87 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम 60 निकाल के रख दो, इतना तो खराब दिमाग तुम्हारा भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने 85 निकाला, तुम्हारा 86 हो सकता है, 87 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ये रेंज पे जा सकते हो। समझ में आएगी? तो कोई भी बना दे, चाहे 84 बने चाहे 86 बने, कुछ भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या करते हो, बोले सर हम लिखेंगे इसको 85/1। अब डिनोमिनेटर को मैं तो हमारा 70 बन जाएगा। तो हम वही काम न्यूमरेटर में करेंगे, 58/32 और प्लस अगर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा है तो न्यूमरेटर में 85 गुणा 3, 8 3 24 और 1 25, 255 जोड़ना रहेगा। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, बोले सर 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और यहां पर 60 अपॉन बोले 70 हो जाएगा। मैंने कहा एक जीरो का ही दशमलव लगा दिया हमने। अब अगर भाग करते हैं 7 से तो 7 8 56, हमारे पास 4 बचा, 7 6 42, हमारे पास फिर से 6 बच गया, 0.763, 86.9 आ रहा है हमारे पास आंसर। कितना आया, 86 पॉइंट। और सवाल तो मैंने अंदाजे से लिख दिया था। अब इसका क्या आंसर हो सकता है तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लेट्स ओपन कैलकुलेटर। तो अगर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, आप भी कर लीजिएगा, तो हमारे पास नंबर था 58/32 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 67। तो आंसर आया है 87.0 और आगे और बढ़ना चाहे तो 4। और वैसे अगर यहां पर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो अब भी आपके पास बहुत कुछ स्कोप आएगा, क्योंकि आगे अगर बढ़ना चाहेंगे तो हमारे पास ये आएगा नंबर। और यहां से हमारे पास एक्चुअल जो आंसर है, अगर हम एक्चुअल आंसर की बात करें कैलकुलेटर से, एक्चुअल आंसर कितना है, बोले 87.04, मतलब 0.09 की डिफरेंस है। इतना एग्जैक्ट बैठाएगा जाके। तो जब भी कभी आपके पास में बड़े बड़े डिवीजन की बात आए तो आप डबल अप्रोक्सीमेशन को भी अप्रोच कर सकते हो, और ये बेहतर मेथड है। यहां पर एक डाउट रहता है बच्चों का, डाउट ही रहता है, बोले सर कहीं ये मेथड जो है ये लेंथी मेथड तो नहीं है, टाइम टेकिंग मेथड तो नहीं है। अभी चूंकि मैंने तुम्हें सिखाया है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो रहेगा। जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं एंड आफ्टर सम प्रैक्टिस जरूरी है यार, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये चीज आप बराबरी कर जाते हो, बिना पेन चलाए भी ये सबके दिमाग में चल जाता है। उसके बाद ये कैलकुलेशन करने में आपको मैक्स टू मैक्स 12 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो विद इन 12 to 15 सेकंड आप इसका आंसर यहां तक पहुंच सकते हो और अपने एग्जैक्ट आंसर को भी टिक कर सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ये रहा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो फिलहाल हमारे सवाल का आंसर हो गया 15.3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जा रही, खर्च केवल 8% की बढ़ा, तो बताइए उसने खपत में कितने % की कमी करी है, राइट। तो अब एक बात समझिएगा, तो खपत जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है ध्यान दीजिएगा, वो कितना रहता है, बोले सर वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर, प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर। अब कंजम्पशन को कह रहे हैं, बोले खर्च सिर्फ 100 से 108 हुआ है। अब ध्यान देना, इसको ऐसे कर सकते हैं, जो प्राइस है हमारा, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जैसे भी आप करना चाहो वैसे आपकी मर्जी है।
बोले प्राइस जो है वो हुआ है 20% ज्यादा, मतलब 5 से 6 हो गया, और एक्सपेंडिचर जो है वो 100 से 108 हो गया, 8% बढ़ गया। फिर एक बात बताओ, यहां पर मैं 5 में कितने का गुणा करूं कि मुझे कंजम्पशन मिल जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 यूनिट का गुणा कर दो, 20 पंचे 100 हो जाता है, 20/100। 6 से कितने का भाग करें? तो यहां से 6 से अगर भाग करोगे तो एक्सपेंडिचर में 6 एकम 6, 6 8 48। बोले सर 20 से 18 हुआ है कंजम्पशन, कंजम्पशन 20 से 18 हुआ है, इसका मतलब 2 की कमी हुई है 20 से, इंटू 100। तो आंसर बोले सर 10% की कमी की जाए, ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा, आप इस तरीके को नेट इफेक्ट से भी लगा सकते हो, नेट इफेक्ट से भी लगा सकते हो। तीसरा, आप इस तरीके को सक्सेसिव से भी लगा सकते हो। सक्सेसिव ज्यादा बेहतर तरीका है, दिखाऊं कैसे, समझो। अब सक्सेसिव कैसे लगेगा वो समझते हैं। मैंने बोला कि प्राइस जो है, पहले खर्चा कितना हो रहा था? बोले सर 100 रुपए का खर्चा हो रहा था पहले। मैंने कहा प्राइस भाई 20% बढ़ गया, तो ऑब्वियसली खर्चा भी बढ़ेगा। बोले हाँ कितना? बोले सर 6/5 बढ़ जाएगा, 120/100, 6/5। अच्छा, मैंने कहा कंजम्पशन कुछ घटेगा? बोले हाँ घटेगा, जो घटेगा घटाते रहेंगे, और अपॉन में 100। ये जो एक्चुअल में पी जो आया, ये पी होता क्या? बोले सर 100 माइनस जो भी कंजम्पशन हम घटा रहे हैं उसकी वैल्यू है, राइट। और इतना करने के बाद में वैल्यू बन रही है आपके पास 108 रुपए, 8% खर्चा बढ़ गया है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं भाई, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, 6 से अगर कैंसिल किया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से अगर कैंसिल किया तो ये 18 छिक्का, राइट। तो अगर P 5 को उधर भेजोगे तो P बराबर आ जाएगा 18 पंचे 90। अब ये 90 कैसे आया? बोले सर 100 में से वो डिक्रीमेंट घटाया होगा, तो कितने परसेंट खपत कम की गई? बोले सर 10%। आंसर, ये सक्सेसफुल मेथड है। और आपको मल्टीपल मेथड्स आते होंगे इन सब के, ठीक है, तो आसानी से लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी सवाल में। चीनी के मूल्य में 12% 18 की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए? सेम, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क सवाल। और ये सवाल भी अच्छा, इन्होंने पूछा कि डेसिमल के एक करेक्ट स्थान तक, दशमलव के एक अंक तक पहुंचना है आपको, ओके। और ये सीजीएल टियर 1 में आया, तो चलो इसको ट्राई किया जाए, है ना, क्योंकि ये डेसिमल में आना है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सर इनिशियल जो कंजम्पशन था वो 100 था, इन्होंने बोला 18% हमने प्राइस बढ़ाया, तो अब हो जाएगा 118/100। फिर बोले खपत कितनी कम करी जाए? तो मान लिया पी खत्म करी जाए, तो बराबर, अब बोले खर्चा केवल 12% बढ़े, मतलब सिर्फ 112 हो, और यहां पर पी क्या है? बोले सर पी होता है 100 माइनस एक्स, वो कंजम्पशन जो है वो कम करना है कितना, उसके हिसाब से कुछ कटेगा। 100 से तो 100 गया सबसे पहला काम। अच्छा, अब अगर हम कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 हो जाएगा, और ये 29। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 2800/29, राइट। अब यहां पर आपके पास में डिपेंड करता है कि आप कितनी बेहतर सोच रख रहे हो सवाल को सॉल्व करने की। कुछ बच्चे यहीं पर डेसिमल निकालने में बिजी हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं गलत अप्रोच है। डेसिमल निकालोगे थोड़ा सा फंस सकते हो, उसकी बजाय एक काम कर जाओ यार, पी की वैल्यू क्या है? बोले सर ये है 100 माइनस एक्स, तो अगर मुझे x चाहिए तो x को उधर भेज दूं और इसको इधर ले आऊं, तो ये बन जाएगा आपके पास 100 माइनस 2800/29 बराबर x के। अब एलसीएम लोगे, 2900 में से 2800 गया तो क्या बचेगा? बोले सर 100/29 बचा है, और 100/29 सबको पता है 29 यही 87 रहता है, राइट, 29 यही 87 रहता है कुछ। अच्छा ये 29 16 रहेगा यार, इसको 29 नहीं करेंगे, है ना, 16 रहेगा, थोड़ा सा कुछ गलत रहा, दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 58 दूनी 56 बार जाएगा, और ये जाएगा 59 बार, है ना, ये चीज रहेगी, कोई बात नहीं, तब भी हम कर लेंगे। P बराबर यहां से कितना जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 5600/59। अब सही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? बोले सर ये P जो है एक्चुअल में 100 माइनस एक्स के है, तो x को उधर ले जाएंगे और 59 इधर, इसको इधर ले आएंगे, तो यहां से आ जाएगा 100 माइनस 5600/59, जो कि बराबर हो जाएगा x के। अब 5900 में से 5600 घटाया तो ये आ जाएगा आपके पास 300/59। अब आप फिर से देखो अपने ऑप्शन, बोले सर फिर से पास पास दे दिया है, क्या करें? या तो डिवाइड कर ले, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो डबल अप्रोक्सीमेशन जल्दी से कैसे लगाओगे? बोले इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोले सर अगर ये 60 होता तो 5 आती। मैंने कहा ग्रेट, नीचे +1 करो और ऊपर +5 करो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 305/60,
समझ में आया लॉजिक? 0 हटाया, डेसिमल लगाया, अब भाग करो। 6 से अगर भाग किया 6 पंचे 30, ओके। फिर कुछ नहीं आया, 5 आ जाएगा, बोले सर 0, 50 हो जाएगा। 5.08, 5.08 को आप क्या लिखोगे? बोले सर 5.1 लिखेंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ये है डबल अप्रोक्सीमेशन। अब तुम बताओ टाइम लगा ज्यादा कहीं पे? मैंने क्या बोला था, पहले वाला तो मन में हो जाएगा, दूसरा वाला जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, खत्म खेल। तो इसलिए ये तरीका आपको सिखाया था कि डबल अप्रोक्सीमेशन सीखो, बहुत काम का है। अब तेल का मूल्य 20% बढ़ा गया, खपत इतनी कम कर दी, नेट खर्चे में कितनी कमी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो तेल का प्राइस कितना होगा? सर तेल का प्राइस 5 से 6 हो गया। अच्छा खपत कितना होगा? सर 8 से 1/3। अब 8 से 1/3 को आप लिखते क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और वो भी वर्बली पता होना चाहिए कि हम 8 से 1/3 को क्या लिखते हैं। तो ये हो जाता है आपका 1/12। 1/12 अगर कम हुए दैट मीन्स खपत 11/12 रह गई होगी। तो बिल कितना रह गया? वो कुछ कटेगा? बोले सर 6 दूनी 12, तो बिल आ जाएगा 11/10, मतलब 10 से बिल 11 हो गया। 10 से बिल 11 हो गया, कितना बढ़ गया? बोले सर 10% बढ़ गया। आंसर लग गया सवाल, इतना था। नेक्स्ट, अच्छा इस सवाल को आप नेट इफेक्ट, सक्सेस, जो मेथड आपको सिखाए, रेशियो कॉन्सेप्ट सबसे लगा सकते हो। एक वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ती है, तीसरे और चौथे साल के अंत में कीमतों का अंतर दे रखा है आपको इतना, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% पता लगाइए, स्टार लगा लो इसमें, राइट। अब देखो इन्होंने ये आपका जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है कि सर वैल्यू कितनी मानी जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। तो वैल्यू कितनी मानी जाए, तो वैल्यू हम पिक करते हैं यहां से, बोले यहां से पिक करो वैल्यू कितनी माननी है, बोले 20% मतलब 1/5, और चूंकि 4 साल का हमें हिसाब किताब करना है तो 20% का मतलब होता है 1/5, ध्यान देना। और चूंकि 4 साल का हिसाब किताब करना है तो प्राइस को हम मानेंगे 5 की पावर 4, दैट मीन्स 625 रुपए। ये मानने के पीछे का लॉजिक हमारा अलग है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों माना है। इससे आपको डेसिमल नहीं मिलेगा। अब देखो किसी वस्तु का प्राइस था 625, ध्यान दीजिएगा, पहला 20% का ग्रोथ लगा, मतलब पहली बार 6/5 किया तो 125 × 6, तो ये हो जाएगा 750। फिर दूसरी साल फिर से 6/5 का ग्रोथ लगा, 5 से अगर डिवाइड करोगे आप तो 150 × 6 ये हो जाएगा 900। फिर से यहाँ पर 5% 20% का ग्रोथ लगा 6/5 का, तो 5 से डिवाइड का 18 6 का 108, 1080। और फिर से अगर 6 का ग्रोथ लगा तो ध्यान देना मेरे भाई 6 की पावर 4 हो चुका है, और 6 की पावर 4 होता है 12। लग गया सवाल, खत्म। अब इन्होंने क्या डाटा दिया गया जरा उसको समझिएगा। इन्होंने डाटा आपको क्या दिया है उसको समझने की जरूरत है। इन्होंने आपसे बोला है कि कहां गया, तीसरे और चौथे साल का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? बोले सर जी इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 6, 1, 216 का डिफरेंस आ रहा है। 216 का डिफरेंस बराबर है 259 के, 59.2 के। आपसे पूछा क्या है, ध्यान देना, उन्होंने कहा है कि मुझे सेकेंड ईयर का जो प्राइस है उसका सिर्फ 40% चाहिए। बोले मतलब 900 का 40% 360 की वैल्यू पता करके बताओ। तो 0 से मैं डेसिमल हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 2592 × 36/216। 36 से 6 बार गया, अब 6 से कैंसिल किया तो 6 चौको 24, 1 बचा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 432 रुपए उसका प्राइस है। ऑप्शन सेकंड करें, राइट। चलिए अच्छा एक चीज और ध्यान दो इसी पर, 216 और 192 दो बड़े स्पेशल नंबर हैं, इनके ब्रेकेज सबके दिमाग में होने चाहिए हर तरीके का। ब्रेकेज मतलब ऐसे जैसे समझाऊं, जैसे 216 है, किस किस तरीके का गुणा करके 216 पर पहुंचोगे? जैसे 36 × 6 216 होता है, गुड। 27 × 8 216 होता है, 18 × 12 216 होता है। ये इस तरीके का सारा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, राइट। अगर मैं कहूँ 54, बोले सर 54 × 160, 54 × 4 216 होता है, ये दिमाग में रहे। ऐसे ही 192 बहुत काम की चीज है, 64 × 3 है ना, 32 × 6, 16 × 12, ये ऐसे दिमाग में रहे कि ये 192 कैसा। और ये दो स्पेशल नंबर है, ये आपको सवालों में बहुत मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये प्रैक्टिस का मजा है कि मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ भाई किन किन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते। एक वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर। अब 5% की वृद्धि हुई मतलब 1/20, तो इसका मतलब प्राइस, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, प्राइस कितना हो जाएगा? और सर प्राइस आ जाएगा 8000। 1/5% मतलब 1/20, तो 20 का क्यूब। दूसरे और तीसरे साल की बात करो तो प्राइस सर 8000 ले लो। मैंने कहा ग्रेट, पहले साल के बाद का सीन बताओ। बोले सर 5% 1/20 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 से 400 गुणे 21, ये बन जाएगा। मैंने कहा दूसरे साल का बताइए। बोले सर दूसरे साल का बन जाएगा 441 है, 882 और 0। मैंने कहा तीसरे साल का बताइए। बोले अब सर 21 का क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9261। यही तुम्हारा चलता है सीआई में, राइट। और सीआई बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। तो अब इन्होंने कहा दूसरे और तीसरे साल का जो डिफरेंस है मेरे भाई, वो आपको दिया है 52.5। तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है ये पकड़ो, तुम्हारे हिसाब से। अब इसको मैं सीआई के कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करूंगा तो और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि सीआई में आपने ऐसे सवाल बहुत लगाए होंगे कि दूसरे साल के और तीसरे साल के ब्याज का अंतर, दूसरे साल के और तीसरे साल के मिश्रधन का अंतर, लगाइए ना सवाल। तो उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो और मजेदार तरीके से लगेगा ये सवाल। फिलहाल अभी इनका डिफरेंस निकालते, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 4, सही है। ओके, तो 441 बराबर कितने का हुआ? कुछ तो छूटा है यार, चलो नहीं छूटा है। पूछा क्या? तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कीमत बताइए। बोले सर 8400 पता करना है, तो 8400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे बोले सर देखो 2 जीरो इधर भेजो तो ये बनेगा 5250 ग्रेट इंटू 84 अपॉन 441। कुछ कटे पिटे तो काट दो, तो 21 चौको 84 और 21 से कैंसिल किया 21 बार, 21 से इधर काटो, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105, तो 250 गुणे 4 आंसर आ जाएगा। बोले सर 1000 रुपये रखो, बात खत्म। तो कितना प्राइस हो जाएगा? बोले सर 1000 रुपये आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल पे एक अप्रोच और लगा सकते हो, राइट। इस सवाल में एक अप्रोच क्या लगा सकते हैं? अब ये सीआई की अप्रोच है कि जैसे सीआई में हम क्या बोलते हैं? बोले सर दूसरे और तीसरे साल के मिश्रधन का अंतर, राइट। तो हम वहां पर अप्रोच कौन सी लगाते हैं समझना जरा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दूसरे और तीसरे साल, तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है A1, ये होता है A2 और ये होता है A3, राइट। तो बोले दूसरे और तीसरे साल के बीच का अंतर कितना होगा? बोले सर R% का ही होगा, R% का ही होगा। तो इसको अगर हम पिछले वाले सवाल को ही ऐसे ट्राई करें कि 5% है, 5% मतलब 1/20, तो इनके बीच का रेशियो भी 20 से 21 रहा होगा, हाँ या ना? बोले हाँ 20 से 21 रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, इनके बीच का अगर रेशियो 20 से 21 रहा है तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच के? दूसरे और तीसरे साल का अंतर बोले 1, तो मैंने कहा 1 बराबर अगर है 52.5 के, ध्यान देना 1 बराबर कितने के है? 52.5 के। तो क्या दूसरे साल पर हमें वैल्यू पता लग सकती है? बोले बिल्कुल, 20 बराबर 0 से 0 चला जाएगा और 52 दूनी 104, तो ये आ जाएगा 1050। कितना आ जाएगा? बोले सर 1050 आ जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है 1050, यस और नो? 1050 रुपए एक्चुअल वैल्यू है। और रेशियो का कॉन्सेप्ट मतलब सीआई का कॉन्सेप्ट ही तुमसे कहता है कि इनके बीच भी 20:21 का ही रेशियो रहेगा। तो अगर 21 बराबर 1050 के है तो 20 बराबर 1000 के, ये तुम्हारे सीआई के कॉन्सेप्ट से ब्रेक हो गया। मैंने बोला था ना, सीआई के कॉन्सेप्ट से भी आप पिछले वाले दोनों सवालों को ब्रेक कर सकते हो। तो ये सारी अप्रोच होती है। जब आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हो तो इन्हीं चीजों पे सुधार आता है ना। और स्टार्टिंग है, परसेंटेज है, तो यहां पर थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि कोशिश करेंगे कि सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इसी में प्रैक्टिस कराए जाए। फिर जब हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे स्पीड ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, क्योंकि आप सवाल को देख के ही पिक कर पाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। चलिए लगाइए सवाल, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ओके, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई और बिक्री X% बढ़ गई तो टोटल जो रेवेन्यू है, अब तुम्हें भी पता है कि प्राइस और सेल यही का प्रोडक्ट रेवेन्यू में क्रिएट होता है ना। तो चलो भाई ट्राई करते हैं। ओके, तो अब प्राइस के लिए क्या बोला इन्होंने जरा समझो। तो प्राइस बोला है कि 20% की कमी हुई है, तो प्राइस जो है वो कितना हो गया? बोले सर ये हो गया 5 से 4,
राइट, ये 5 से 4 हो गया। और सेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो टोटल रेवेन्यू बताइए। हमने मान लिया हमारा पहला रेवेन्यू 100 था, प्राइस 5 से 4 हुआ है तो 4/5 हो जाएगा। यहां पर x% बढ़ गया, हमने माना p अपॉन 100, जहां पर p क्या है, बोले सर x% बढ़ रहा है तो 100 प्लस x को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, बोले सर 125%, 25% बढ़ रहा है तो 100 से 125 हो जाएगा, 25 से 25, 100 से 100 गया मेरे भाई, ठीक है। अब 5 को उधर भेज देंगे तो p बराबर आ जाएगा 625/4। बन गई बात, बोले हाँ बन गई। मैंने 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 के बाद फिर कितना, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 छिंग 24, ये आया। अब p बराबर अगर ये हो, तुम्हें पता है p है 100 प्लस x, सो x की वैल्यू 56.25, और ये सीजीएल मेंस 2022 में आया है, प्लस यही सवाल सीजीएल 2016 प्री में भी आया था, यही सवाल सीजीएल 2019 और सीपीओ 2018 में भी आया था, सेम सवाल। आंसर भी 56.25 ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चावल का मूल्य 20% कम हो गया, एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद के लाता है। ग्रेट, स्टार लगाओ। इस सवाल को आप लोग जनरली सॉल्व करते मैंने बच्चों को देखा है, बोले सर न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस, दो सवाल पूछे जाते हैं इस सवाल पे, है ना। न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दो पर बात करते तो बोले न्यू प्राइस क्या होता है, बोले सर रुपए कितना है, मैंने कहा 5400 है। 5400 में कितना ज्यादा खरीद रहे हो, बोले 30 किलो, इनटू परसेंटेज कितना है, बोले सर 25/100, ये न्यू प्राइस हो जाता है, सॉल्व कर लेंगे। ओल्ड प्राइस क्या होता है, बोले सर बाकी सब सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है, बस डिनोमिनेटर में अगर 25% कम कर रहे हो तो 100 में से 25 घटा के 75 रख दो, बढ़ा रहे होते तो अपन में 125 कर देते। बोले सर यही सॉल्व करना होता है, सॉल्व कर जाओ यार, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा, 3 से काटा 18 बढ़ जाएगा, एक जीरो है तो 9 और 5, मतलब प्राइस हो जाएगा 45 रुपए, अगर उन्होंने पूछा। बट उन्होंने ओरिजिनल प्राइस पूछा है, उन्होंने मेरे भाई ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, 25 तिया 75, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 तिया 9 6 54, तो ओल्ड प्राइस आ जाएगा 60। और उनका ओल्ड प्राइस ओरिजिनल प्राइस बताइए, दैट इज 60 रुपीज पर केजी। बट ये यार फॉर्मूले हैं, ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं। और एग्जामिनर सिर्फ नए प्राइस और पुराने प्राइस तक नहीं रुका है आके, वो क्वांटिटी पर भी पूछ चुका है कि बताइए वो ओरिजिनली कितने केजी चावल खरीद के ला रहा था। तो यार ओरिजिनली प्राइस अगर 60 रुपए का था तो 5400 रुपए में जीरो से जीरो गया, 6 निम्मा 54, 90 केजी चावल खरीद के ला रहा था। अब कितने चावल लेकर के आ रहे हैं, बोले 30 किलो, ज्यादा मान लो तो अब 120 किलो चावल लेकर के आ रहे हैं, या 45 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक चीज समझो यार, यहाँ पर प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का बड़ा बेहतरीन यूज है, और यूज कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड कहता है कि दो चीजों का अगर प्रोडक्ट सेम हो जाए, है ना, जीरो इफेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर सेम हो जाए तो आप कहते हो कि ए का रेशियो पलट दो तो बी का रेशियो आ जाएगा, राइट। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड क्या है वो जरा समझ लेते हैं, तो हेडिंग डाल लो प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। तो ये क्या हो जाता है, बोले अगर a गुणा b है और इनका प्रोडक्ट अगर c है ना, प्रैक्टिस है तो देखो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, स्पीड में समझा दे रहा हूं। अगर ये कांस्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो आप कहते हो बोले सर a का रेशियो पलट दो, b का रेशियो मिल जाएगा, b का रेशियो पलट दो तो a का रेशियो, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं कि 80 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 3200 हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग 3200 फिक्स होना चाहिए, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो अगर मैं 80 को आधा करूं तो मेरे भाई 40 करूं तो 40 को आपको डबल करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं 80 को चौथाई करूं, 20 कर दूं, तो आपको इसको 4 गुना करना पड़ेगा, 160। इनका रेशियो अगर ए का रेशियो 4:1 का है तो बी का रेशियो 1:4 का होना ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो टीएसटी में। आप कहते हो ना कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो पलटो टाइम का मिल जाएगा, टाइम का रेशियो पलटो तो स्पीड का मिल जाएगा। कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड ही है। वर्क बराबर हो जाता है मेरे भाई, वर्क बराबर हो जाता है एफिशिएंसी
इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, या फिर हम कह सकते हैं टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर टाइम एंड वर्क में क्या होता है, बोले वर्क अगर सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो इक्वल टू टाइम का रेशियो मिलेगा, टाइम का रेशियो इक्वल टू एफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा, राइट। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड है। अब यही चीज तुम्हारे साथ यहां पर हुई कि इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च है वो फिक्स रहना चाहिए। और एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, ध्यान देना जरा, एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस, कोई भी चीज खरीद रहे हो उसका प्राइस कितना है और कंजम्पशन कितना है, प्राइस कितना और कंजम्पशन कितना है। तो अगर इन्होंने बोला कि यार एक्सपेंडिचर फिक्स है, फिक्स कैसे है, पहले भी 5400 रुपए लेकर के घर से जा रहे थे, अभी भी 5400 रुपए लेकर के घर से जा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है तो प्राइस का रेशियो पलटोगे कंजम्पशन मिल जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो पलटोगे प्राइस मिल जाएगा। सही है गलत, बस ये रूल अप्लाई करना है। तो अगर मेरे भाई ध्यान दो, 5400 की बिलिंग है, टोटल बिलिंग है 5400 रुपए की, ध्यान दीजिएगा, ओके। प्राइस कितना है, बोले सर प्राइस 25% कम हुआ है, तो 25% कम का मतलब हो जाता है मेरे भाई 4 से 3 रह गया, तो कंजम्पशन 3 से 4 हो गया होगा। तुम्हारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा है, सवाल के हिसाब से 30 केजी बढ़ा है, तो इसका मतलब 4 बराबर 120 केजी, 3 बराबर 90 केजी। अब जो भी पूछा है, 5400 रुपए में अगर 90 किलो लेके आ रहे थे, 5400 रुपए में अगर 90 किलो लेकर के आ रहे थे, रेट बोले सर 60 का, यहां पर 45 का। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी छाप लो, मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम कर लेना, ठीक है। बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, बहुत पूछते हैं। मैं स्टार हर एक सवाल पर नहीं लगाता हूं, और अगर किसी सवाल पर स्टार मैंने लगाया तो ये समझ लीजिएगा कि सवाल में थोड़ी सी दम है, उसको सीखना अच्छे से, बहुत जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अच्छा ये तो सीखा चुका, चलिए अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती करी गई, अब वस्तु के नए मूल्य को वापस पहले जितना लाना है तो कितना बढ़ाना चाहिए। यार 25% का मतलब क्या है कि पहले अगर प्राइस 4 था तो उसको 3 कर दिया गया, 25% कमी कर दी गई। अब 3 से 4 जाना है, तो 3 से 4 जाना है तो 1 बढ़ाना है, किसे, 3 को, और 1/3 को आप लिखते हो 33 से 1/3। CHSL 2022 ऐसे सवाल भी आ जाता है। एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी आ जाती है, कुछ छूटा है। द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, देन डिक्रीज्ड बाई 2.5 ड्यू टू डिक्रीज, ठीक है, कमी कर देते हैं, है ना, डिक्रीज कर देते 2.5, तो फाइनली कितने परसेंट का चेंज हुआ। सक्सेसिव लगाना सक्सेसिव लगाओ, है ना, रेशियो लगाना रेशियो लगाओ। बट अब ऐसी सिचुएशन में मेरा सजेशन क्या रहेगा, नेट इफेक्ट लगाओ। हम लोग बोलते हैं नेट इफेक्ट में कुछ दम नहीं होता है, दम है नेट इफेक्ट में, बशर्ते कहां लगाना है और कैसे लगाना है ये अच्छे से पता हो। अब अगर इस सवाल में आप अगर सक्सेसफुल लगाओगे तो 2.5% को आप क्या लिखोगे, 1/40, है ना, उसकी कमी करोगे 39/40 करोगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जैसी फीलिंग आ गई साइड, ये मन में ऑब्जर्व होता है सब। फिर हमने क्या लगाया, सक्सेसिव, तो ये लग गया रेशियो पे भी ऐसे ही कुछ बनेगा, क्योंकि रेशियो सक्सेसिव का ही फॉर्म है। तो फिर क्या अगर मैं सर नेट इफेक्ट देखा जाए तो 10% है, चीजें आसानी से डिसॉल्व हो सकती हैं। और नेट इफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जोड़ने वाला काम एक साथ कर देना, तो ये हो जाएगा 10 और 2.5, 12.5, तो ये बन गया, सॉरी घटा रहे हो, एक +10 है और एक -2.5 है, तो ये हो जाएगा 7.5, और फिर माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये बनेगा 10 गुणे 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 25/100। तो इसका मतलब ये बना मेरे भाई, ध्यान देना, 15 7.5 है, तो ये आ जाएगा 15/2 एंड माइनस ये आ जाएगा 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 30 में से 1 गया 29/4, और 29/4 को अगर सॉल्व आप करोगे तो ये आएगा 7.25%, और ये है किस में, बोले सर जी ये प्लस में है, तो 7.25% की वृद्धि है इस सवाल का आंसर, है ना। तो नेट इफेक्ट से ज्यादा आसानी से लग जाता है। कभी कभी एक पुस्तक में 8% बढ़ाया गया, फिर 8% घटाया गया, तो देखो +8 -8 वो तो 0 हो जाएगा, फिर -8 8 64/100, तो 64/100 क्या हो जाएगा, बोले सर 0.64 की कमी। और इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे याद रखते हो कि अगर x% की वृद्धि हो रही है, x% की अगर वृद्धि हो रही है और x% की कमी हो रही है, तो इनका रिजल्ट होता है मेरे भाई
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट, नमक की कीमत में 15% की कमी, ये परसेंट लिखा है। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। 272। तो फिर से आ जाओ वही चीज कि सर 272 रुपए का बिल है ना, 15% की कमी, 15% होता है 3/20, तो प्राइस हुआ होगा 20 से 17, तो कंजम्पशन हुआ होगा 17 से 20। अब तुम्हारे हिसाब से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? बोले सर 3 kg, और सवाल कह रहा है कि वो 2 किलो के बराबर है। अगर मेरे भाई 3 kg 2 किलो के बराबर, 3 बराबर है 2 kg के, 3 बराबर है 2 kg के, क्या पूछ रहे हो? घटी हुई प्राइस, मतलब नया कीमत पूछ रहे हैं। तो 20 बराबर जरा मुझे बताइए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 बराबर हो जाएगा 40/3 kg। 20 बराबर हो जाएगा 40/3 kg, मतलब आप 272 रुपए में 40/3 kg खरीद रहे थे, तो पर केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? सर 40/3, 4 से कैंसिल किया, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, एक अंक पहले दशमलव, 3 अट्ठे 24 हासिल 2 और 20.4 उसकी नई वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल है। पुरानी वैल्यू पूछते थे 17 बराबर निकाल के फिर डिवाइड कर लेते। एक और सवाल लगाते हैं आज। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, है ना। श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% बढ़कर, in a manufacturing unit it is observed that the price of raw material has increased by 25%, कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है 25% बढ़ गया। लेबर कॉस्ट भी 30% बढ़ गई, ठीक है। कुछ तो इस सवाल में छूट रहा है यार। कुछ तो इस सवाल में छूट रहा है। द लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38%, ठीक है। तो इनका ये कहना है, बोले लेबर कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से चल रही थी, और वो पहले रॉ मटेरियल के प्राइस का 30% थी, अब वो रॉ मटेरियल के प्राइस का 38% हो गई है। चलिए, तो अब देखो करना क्या रहेगा, ध्यान देना। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हमें कितनी खपत कम की जाए कच्चे माल की, जिससे लागत को वृद्धि से पहले ही कंट्रोल में रखा जा सके, लागत के बराबर रखा जा सके। अब यार देखो, अगर 100 रुपए अगर उसका प्राइस था, है ना, कच्चे माल का प्राइस था, तो लेबर कितने की थी? बोले सर लेबर 30% की थी, तो 30 रुपए पर लेबर आ रही थी, राइट। ये बिल बन रहा था। अब इन्होंने बोला कि प्राइस बढ़ गया 125 हो गया, राइट, प्राइस बढ़ गया 125 हो गया, और अब लेबर कितनी? बोले सर 125 का 38% है, इसका 38% निकालेंगे हम, 38%। इसका अगर 38% निकालने पर आए हम, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4, 38 गुणे 5 से डिवाइड करो 25/20। मैं चालाक आदमी, मैंने 25/20 क्यों रखा? 2 से कैंसिल किया, 19 बार जाएगा, 19 गुणे 25 47.5, तो ये आ जाएगा आपका 47.5। अब सवाल देखना यार, बड़ा मजेदार सवाल बना है ना, बड़ा मजेदार सवाल बन गया ये। इन्होंने एक बात बताओ यार, इतने का कच्चे माल खरीदा, इतने की लेबर लग गई, तो पहले ये प्रोडक्ट तुम्हें कितने का पड़ रहा था? बोले सर पहले ये प्रोडक्ट पड़ रहा था 130 का। मैंने कहा अब कितने का पड़ रहा है? बोले सर अब ये पड़ रहा है 172.5 का। अब कितने का पड़ रहा है? बोले 172.5 का। मैंने कहा ग्रोथ कितना हो गया, कितना बढ़ गया? तो बोले बढ़ गया है यहां से 42.5, कितने से? 130 से, इंटू 100, 0 से 0 खत्म हुआ, 13 3, ये हो जाएगा 425/13। यहां से आ जाएगा 13 3 39, 3 बचा
तो यहां से आ जाएगा 13 तिया 39 के बाद में कितना हो जाएगा, 39 के बाद में 3 बचा, तो 32 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। 30 पॉइंट क्यों बोल रहे हो, ये है ना, 30 पॉइंट नहीं है, 32 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 32 पॉइंट, है ना। बोले क्या करें, बोले जो इतना ग्रोथ है, ये ग्रोथ आई है ना, ग्रोथ आई है, ग्रोथ आई है यार। हमें क्या चाहिए, बोले अब अगर ये प्राइस इतने से इतना हो गया, कंजम्पशन कितना कम किया जाए, तो जो खर्चा उतना ही रहे। तो ये जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो ये हुआ। बोले कंजम्पशन कितना किया जाए जो बिल ना बदले, तो बिल का लिए रेशियो पलट दोगे, तो रेशियो पहले निकालते हैं यार। एक जीरो हटाया, डेसिमल गया इधर से, राइट, तो डेसिमल गया। अब 25 से कैंसिल किया हमने, तो 25 से कैंसिल करोगे तो 25 पंचे 125, वो 25 दूनी 50, 52 आएगा। यहाँ पर 25 से कैंसिल किया, 25 छिक्का 150, 150 के बाद 25, 9 बच गया। कुछ और कटेगा, 13 चौको 23 दिया, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब ये आ गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा, बोले पहले अगर 69 यूनिट एक्सपेंड कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे, तो अब सिर्फ 52 यूनिट करो तो तुम्हारा बिल नहीं बदलेगा। फिर से एक बार सवाल समझ लो, बेहतर सवाल था यार, स्टार लगाओ इसमें, बेहतर सवाल था। क्या सवाल था, देखो कच्चा माल जो है वो 100 रुपए के हिसाब से बिक रहा था, और उसको घर तक लाने का, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, घर तक लाने में 30 रुपए की लेबर लग रही थी। अब कच्चा माल हो गया कितना, 125 का, और लेबर ने भी रेट बढ़ा दी। बोले हम 38% लेंगे जितने का भी खरीद रहे हो, तो लेबर चार्ज लग गया 47.5 का। तो पहले जो तुम 1300 रुपए में कच्चा माल घर पे ले आ रहे थे, अब तुम लेकर के आ रहे हो 1725 में। और इनका कहना है बोले बिल ना बदले, तो इसका मतलब कंजम्पशन कम करोगे, किसमें करोगे, बोले पलट लो रेशियो। तो पहले एक्सपेंडिचर, अगर पहले का जो खर्चा आ रहा था कच्चे माल टोटल पर, वो अगर 52 रुपए था, तो अब 69 आ रहा है, और बिल ना बदले तो पहले 69 यूनिट खर्चा कर रहे थे, अब 52 करो। तो कितना कंजम्पशन कम किया गया, वही उन्होंने पूछा कि खपत कितने % कम की जाए। तो कम कितना किया जा रहा है, ये देखो, तो आप कहोगे सर 17 यूनिट खर्चा कम किया जा रहा है, कितने से, 69 से, इंटू 100। मेरे भाई अगर ये 17 68 होता ना, तो 17 चौको 68, आंसर कितना हो गया होता, बोले सर ये 25 हो गया होता। लेकिन चूंकि ये 68 से ज्यादा है, तो आंसर 25 से हल्का सा कम रहेगा। 25 से हल्का सा कम, आंसर ऑप्शन 24.9 इस सवाल, 24.6 सवाल का आंसर लग गया सवाल। तो सवाल एक बेहतर था, स्टार लगा लो। ओके, सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेशन, एंड आई होप कि आज के सवालों में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और जब भी कोई चीज आपको नई या बेहतर सीखने को मिले, तो उसे अपने नोट्स में नोट जरूर कीजिएगा। और बस मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहेगा। बाकी फिर से मुलाकात करते हैं एक इसी तरीके से मजेदार प्रैक्टिस सेशन। तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।